और बड़ा इंटरेस्टिंग है। बताइए क्या बताया। बताया कि केजरीवाल फंस गए, मनीष जी फंस गए, और अतीसी पर अभी थोड़ा सा रोक के बताएंगे। ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अभिषेक तिवारी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के। इनको साहब, ये सतीश जी को किसी आम आदमी पार्टी वाले ने ही बताया, आपको किसने क्या बताया है? किशोर जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हम आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, हम एग्जिट पोल में नहीं एग्जैक्ट पोल में आते हैं। हमेशा से आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, हमेशा से जितने भी मीडिया चैनल हैं हमें कम आंकते हैं। चाहे वो 2013 की बात हो, हमें एग्जिट पोल में 8 दिखाया जा रहा था, हम 28 पे आए। 2015 की बात हो, हमें 45 दिखाया जा रहा था, हम 67 आए। 2020 में हमें 40 दिखाया जा रहा था, हम 62 आए। 2022 में 50 दिखाया जा रहा था, हम 92 आए। तो 2025 में आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी मिडिल क्लास की बात हो रही थी। हाँ, बोलिए। लेकिन मैं एक तिवारी जी, अभी आपके एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड तसल्ली से, आपने हमेशा एग्जिट पोल आपको बढ़त दिखाते थे और आपको बहुमत से ऊपर ही दिखाते थे। यानी सीटें में कोई 55 बताता था, आपकी 60-62 आती थी, कोई 68 बताता, कोई 58 बताता था तो आपकी 67 आती थी। लेकिन इस नहीं 2013 में 8, अमीश जी आप भूल गए, 2013 में 8 बताया था, 28 आए थे। देखिए तिवारी जी, तब आप नई नवेली पार्टी थे, आप पहला इलेक्शन लड़ रहे थे, तब पोलस्टर्स को भी वो एस्टिमेट नहीं था। यू हैव टू गिव दैट क्रेडिट टू द पोलस्टर्स। लेकिन उसके बाद के जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, अधिकतर जो ट्रेंड आया है वही रिजल्ट आया है, जैसा सतीश जी ने बोला। चाहे वो लोकसभा हो, चाहे बिल्कुल लोकसभा में भी यही हुआ। लेकिन देखिए, अजय आलोक मेरे साथ हैं। अजय आलोक, ये कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी का, और ये मजाक भी उड़ाया जाता था कि पूरे देश में आ गया, तीसरी बार आपने मेरी देश बात में कंप्लीट सरकार नहीं हुई अमीश जी। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बना ली, लेकिन दिल्ली में आप लोग नहीं आ पाते। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि आप दरवाजा खटखटा रहे हैं दिल्ली की सत्ता का। अजय आलोक जी, एक तो ये बताइए, दहलीज पे ला दिया आपने अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस को थैंक यू बोलेंगे, ऐसा होता है तो? अजय आलोक जी। किशोर जी, आपका अमीर जी का बहुत बहुत स्वागत। हम मेरे साथ कोई पहली बार तो एग्जिट पोल कर नहीं रहे हैं। मैं एग्जिट पोल का हमेशा सम्मान करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे एग्जिट पोल को कभी मानता नहीं जी। लेकिन दिल्ली में जितना ग्राउंड पे मैंने घूमा है, और प्लस हमारे कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, हमारी अपनी फीडबैक जो छन छन के भी आ रही हैं, उसमें मैं एक चीज़ आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, आपदा का अंत हो गया। वेंटिलेटर पे चली गई है, 8 तारीख को हम लोग स्वाहा करेंगे और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नंबर बहुत रेस्पेक्टेबल रहेंगे, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार तय है। और कांग्रेस का रोल है इसमें? कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी। एक और एग्जिट पोल आ गया हमारे पास पी मार्क का, और वो 39-49 बीजेपी को दे रहा है और 21-31 आम आदमी पार्टी को दे रहा है। किशोर, अगर इस तरह के नंबर एग्जिट अभी तक जितने भी पोल आ रहे हैं, वो एक सब जो पोल आ रहा है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो 5 सीटें बढ़ा के लेके आ रहा है। हाँ, और मतलब सब में बहुमत ही मिल रहा है और सब उसी डायरेक्शन में है, सब उसी डायरेक्शन में। देखिए किशोर, ये केजरीवाल के ऊपर जनमत संग्रह था। यमुना भी उन्होंने खुद ही बोला ये। हवा भी, पानी भी, तो खाली फ्रीबी से खाली काम नहीं चलता। और भाजपा ने कुंभ भी नहा लिया, भाजपा ने पता नहीं कितने लोगों को झोंक दिया। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा अगर थोड़ा सा बच के भी रहती तो शायद कोई चांस बनता था, लेकिन अगर आमादा हो गई आपदा बताकर जीतने में, तो भाजपा जीत जाती है भाई जी। लेकिन दुष्यंत नागर, ये इंटरेस्टिंग है, केजरीवाल जिस तरह से आए शायद उसी तरह से वापस जा रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल में प्रतीत हो रहा है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर नहीं है, हम फिर कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है, फाइनल आंकड़े 8 को आएंगे और इंतजार करना होगा। देखिए, केजरीवाल साहब ने बातें तो बहुत की, लेकिन कोई परिणाम वो नहीं दे पाए। उनकी सिर्फ वादे ही रहे, और हर पॉलिटिकल पार्टी पर, हर नेता पर उन्होंने पीपल्स पल्स, एक मिनट, पीपल्स पल्स कह रहा है 51 से 61 बीजेपी, अगर ऐसा है 51 से 61 बीजेपी, कांग्रेस 0, 10 से 19 आम आदमी पार्टी हर एग्जिट पोल में बीजेपी से काफी पिछड़ती हुई। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चौथा एग्जिट पोल है, वो 5 सीटें प्लस ही कर रहा है। जी हाँ, तो अब महापोल का आंकड़ा देखिए, 44-25-1। ये लैंडस्लाइड, अगर ऐसा होने जा रहा है तो ये लैंडस्लाइड है। बीजेपी अबव 40 इज लैंडस्लाइड इन दिल्ली।
क्योंकि बीजेपी का मैक्सिमम 49 था, वो भी तब जब मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, विजय और कुमार मल्होत्रा जब होते थे। दिल्ली का असेंबली ही उनकी वजह से बनी थी, बिल्कुल, जब उनकी वजह से उनके आंदोलन पे थॉट ये होता था बीजेपी का। आई स्टिल रिमेंबर, जो मेरे पास जानकारी है, आपके पास भी होगी किशोर, कि बीजेपी को लगता था कि एक राज्य में तो सत्ता में मिल जाए, वो दिल्ली में मिल जाए। कांग्रेस खिलाफ थी दिल्ली को। अभिषेक तिवारी जी, एक पोल जो आ रहा है, वो आपको बहुत कम सीटें दे रहा है, बहुमत से बहुत पीछे दे रहा है, और महापोल का आंकड़ा सिर्फ 18 तक पहुंचा रहा है आपको। जी देखिए, मैं आपके एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं। जहां तक ग्राउंड की बात है, मैं आपको जनता का पोल बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। 55 प्लस सीटें हम जीतने जा रहे हैं। आपने लोकसभा में एग्जिट पोल लेकर के आए थे, और आम आदमी पार्टी के तो इतिहास रहा है कि हमें मीडिया वाले और एग्जिट पोल वाले हमेशा से कम आंकते हैं। हम लोग एग्जिट पोल में नहीं, एग्जैक्ट पोल में आते हैं। मैंने पहले भी बताया। दिल्ली की जनता ने इस बात के लिए वोट दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी और आतंक मचा रखा था, जो डायरेक्ट दिल्ली की जनता ने अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे अस्पताल के लिए, अच्छे स्कूल के लिए वोट जो दिया। डायरेक्ट इंपैक्ट होता वो दिख रहा है। मिडिल क्लास बड़ी तादाद में निकल के आया। फाइनल आंकड़ा हम आपको कुछ देर में देंगे, और बड़ी तादाद में निकल के आया। और मिडिल क्लास, देखिए, मैं अमीर जी बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको कहने पे बता रहा हूं के लिए निकला मिडिल क्लास। अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए निकला मिडिल क्लास इस बार। नहीं, मैं गोकलपुरी से लेकर के रोहिणी तक और ग्रेटर कैलाश से लेकर के जंगपुरा तक, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे महिलाएं हो, सबने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। मिडिल क्लास ने इसलिए दिया कि दिल्ली, भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहले एक ऐसे राजनेता अरविंद केजरीवाल जी हैं जो मिडिल क्लास की आवाज उठाएं। उन्होंने देखिए नहीं साहब, ग्राउंड, अच्छा आप ग्राउंड की बात कर रहे हैं। ग्राउंड पर हम भी गए, ऊपर होना चाहिए। ग्राउंड पर हम भी आवाज उठाया कि एजुकेशन का बजट 10% होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ग्राउंड पर हम भी गए हैं। लोअर क्लास का वोट जरूर दिख रहा था, मिडिल क्लास नाराज दिख रहा था साहब। मिडिल क्लास, आप अगर अभी भी नहीं मानेंगे मिडिल क्लास नाराज नहीं था, तो वो तो खैर अब 8 तारीख को मैं वही तो कह रहा हूं। इस बारी भारतीय जनता पार्टी वालों ने मुझे वोट दिया, आम आदमी पार्टी को वोट दिया। कई हमारे मित्र हैं, बिल्कुल, उन्होंने बोला कि भाजपा को वोट देते थे, लेकिन भाजपा के जो गुंडागर्दी उसके खिलाफ हम लोग वोट दे रहे हैं। जनता का वोट, यानी इस समय पोल डायरी देखिए, पोल डायरी का वोट जो है 42 to 50 बीजेपी, 18 to 25 आम आदमी पार्टी, 0 से 2 कांग्रेस। ये हर पोल जो है 40 से तो ऊपर ही दे रहा बीजेपी को। बिल्कुल, लेकिन एक मैं जनता का रिजल्ट तो 8 को आएगा, लेकिन हमारा रिजल्ट तो लाइव आ रहा है। YouTube पे रिकॉर्ड व्यूअरशिप इस समय न्यूज 18 इंडिया को देख रही है। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग न्यूज 18 इंडिया को इस समय YouTube पे देख रहे हैं। इट इज अ न्यू रिकॉर्ड। जी हाँ, इस वक्त 51 पर, महापोल का आंकड़ा 51 पर। अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे। अजय आलोक जी, ये बताइए वजह क्या है? एक वजह, अगर सबसे बड़ी वजह क्या होगी अगर ऐसा रिजल्ट है तो? देखिए, मैं आपको एक सबसे बड़ी वजह बताता हूं। यह आक्रोश का वोट है। ये आपदा के प्रति दिल्ली के लोगों का जो आक्रोश था, ये आक्रोश का वोट, मिडिल क्लास का रोल है। दूसरी इंटरेस्टिंग